हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 30 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स ज़बरदस्त बढ़ गया। 6% इंडिया विक्स बढ़ गया। मैंने आपको बीते हुए कल ही चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में इंडिया विक्स बढ़ सकता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड लो के पास था, 9 के पास था, और आज एक ही दिन में 9.70 के पास पहुंचा। 6% बढ़ गया। और ऑब्वियसली जब इंडिया विक्स डर का इंडेक्स बढ़ता है तो मार्केट लगभग हमेशा 10 में से 7 बार नीचे ही आता है। और निफ्टी लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 26,000 के नीचे कंफर्टेबली, 25,940 के पास, 25,940 के आसपास। लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग था दोस्तों। बैंक निफ्टी केवल 70 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग था। और लेकिन बैंक निफ्टी ने भी 59,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 58,930 के पास, 58,930 के पास। पुट कॉल रेशो भी काफ़ी कम हो गया है। निफ्टी का भी ओवर सोल्ड के आसपास पहुंचा है। पुट कॉल रेशो अभी 0.70 के आसपास पहुंचा है, 0.65 के आसपास पहुंचा है लगभग। और ये ओवर सोल्ड एरिया है दोस्तों बैंक निफ्टी का। और अभी इस पुट कॉल रेशो के ऊपर निफ्टी में एक बार के लिए तो बड़ी तेज़ी आ सकती है, नीचे की वजह से बाउंस बैक आ सकता है। और कल है मंगलवार, एक्सपायरी का दिन, और मंथली एक्सपायरी का दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन। सो कल हो सकता है मार्केट एक बार के लिए ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है निफ्टी का पुट कॉल रेशो। ये एज पर टेक्निकल मुझे दिखा रहा है, लेकिन ऊपर टिकेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। वो फिर से, क्योंकि टेक्निकली बहुत वीक हो चुका है मार्केट, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $62 के पास कायम है। डॉलर इंडेक्स भी 98 के पास कायम है। आज जो गोल्ड और सिल्वर और बाकी के जो मेटल्स जो पिछले कई दिनों से लगातार तेजी कर रहे थे, आज भयंकर गिरावट हो गई इस कमोडिटीज़ में। गोल्ड ने भी 1,42,000 के आसपास का हाई लगा के अभी 1,38,000 के नीचे आ गया है। यानी ऊपर से 2-2.5-3% गिर गया है गोल्ड। सिल्वर भी गिर गया है। सो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है गोल्ड और सिल्वर और बाकी के कमोडिटीज़ में। और इसका मेन श्रेय है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, हो सकता है ये युद्ध ख़त्म हो, क्योंकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है और अमेरिका के जो ट्रम्प है, उनके बीच में वार्तालाप हो गई थी। उसमें कहा गया तो लगभग 90-95% वो सहमत है ओके युद्ध ख़त्म करने के लिए। अभी बचा हुआ 5-10% इतना ही रह गया है। तो हो सकता है कि पिछले कई सालों से जो लगातार ये युद्ध चल रहा है वो ख़त्म हो, और इसलिए थोड़ा सा ग्लोबली मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस था दोस्तों। और इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर और बाकी के जो मेटल्स है गिर गए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़ गए थे, बहुत बढ़ गए थे। अभी तक एफआई और डीआई के डाटा रिलीज़ नहीं हुए हैं, लेकिन हमेशा की तरह मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऊपर के लेवल से सेलिंग की रहेगी, क्योंकि आज नीचे आ गया था, अलग 100 पॉइंट नीचे आ गया था निफ्टी। तो हो सकता है ऊपर के लेवल से सेलिंग की रहेगी, देखना पड़ेगा वो। मैं कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में एस्ट्रो स्टॉक पोजीशन के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करूँगा। सो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, आज जो प्रॉफिट बुकिंग हो गई है गोल्ड में, तो फिर से गोल्ड नीचे आ गया है। सो अभी फिर से 1,36,000 के नीचे अगर लगातार 2 दिन क्लोज करेगा 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड, तो फिर नीचे आ सकता है ज़्यादा। नहीं तो एक बार क्लोज हो गया है, एक बार दो बार क्लोज करना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल तो वही है, 62 58 से $62 के आसपास घूम रहा है। सो इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। सो इम्पॉर्टेंट कल क्या है, पुट कॉल रेशो। बाकी बहुत सारी न्यूज़ है जो अमेरिकन मार्केट से आने वाली है। पहले तो एफओएमसी मिनट्स जो है, जो फेड डिक्लेयर करेगा अमेरिका का, क्योंकि उसमें
अमेरिका की इकोनॉमिकल कंडीशन, इन्फ्लेशन, इन सब के बारे में डिस्कस वो मिनट्स डिक्लेयर करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में जॉब्स डाटा तो हमेशा रहते हैं, वीकली जॉब डाटा, हाउसिंग सेल्स के डाटा रहते हैं। हमारे यहाँ भी हमारी इकोनॉमी डाटा, आईआईपी डाटा वगैरह सब रिलीज़ हो जाएंगे। सो ये मंथली एक्सपायरी का दिन ये रह जाएगा, वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है कल के लिए। और कल अगर इम्पोर्टेंस लेवल, रजिस्टर्ड वर्कआउट लेवल अगर हम लोगों ने पार किया और ऊपर रह गए तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर के लेवल पे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगी, तोड़ना चाहिए। और इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस वर्कआउट तोड़ा नहीं, नीचे गया तो फिर नीचे भी फिसल सकता है। लेकिन बट जो टेक्निकली दिख रहा है, जो अभी सब डाटा इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरसोल्ड के आसपास निफ्टी भयंकर ओवरसोल्ड के आसपास बैठा है। सो कल मार्केट में एक रिलीफ रैली नीचे के लेवल से होने के चांसेस है, लेकिन वो टिकेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे छुट्टी पे रहने के बावजूद भी एफआई काम कर रही है, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम तो थिन हो गए, लेकिन अभी एफआई और डीआई के डाटा जब आएंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो गया। सो अभी लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। उसके पहले अभी यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर भी फ्लैट टू निगेटिव है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट है, 2-5 पॉइंट 10 पॉइंट प्लस में चल रहा है। सो सभी मार्केट अभी फ्लैटिश चल रहा है। तो निफ्टी में अभी नीचे के लेवल जो है वो 25,900 जो आज टेस्ट किया था, वो लगभग टेस्ट किया था, तो 25,900 एक अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे 25,800 850, 25,800 850 कल के लिए मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे गया तो 25,700 का लेवल आएगा, जो मल्टी मंथ सपोर्ट है, जो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। ओके, तो नीचे स्ट्रांग अभी सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी में। ऊपर रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल वही है 26,050, अभी फिर से कॉल रेटिंग हो गई है। उसके ऊपर 26,200 250 स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल, वहाँ कॉल रेटिंग है। उसके ऊपर 26,300 325 जो ऑल टाइम हाई का लेवल है लगभग, वो रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है का कल के लिए। और बैंक निफ्टी में नीचे 58,800 58,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे 58,500 600 58,500 600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो टूटना नहीं चाहिए और टूटेगा भी नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कल के एक्सपायरी के लिए। 58,500 के नीचे गया तो फिर बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है, क्योंकि वहाँ पुट राइटिंग है। पुट राइटर्स अगर निकल गए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है, बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, सो बड़ी गिरावट हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ऊपर का लेवल जो है बैंक निफ्टी में वही है 59,000 59,200, ये पहला रजिस्टर्स वर्कआउट लेवल। उसके ऊपर 59,500 600 59,500 600, जो बहुत बड़ा रजिस्टर्स वर्कआउट लेवल पिछले कई हफ्तों से सिद्ध हो गया है। बहुत बड़ा रजिस्टर्स वर्कआउट है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर निकल गया तो ये बहुत बड़ी रैली हो सकती है बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई तक आने वाले दिनों में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 30 तारीख, 3 + 0 = 3, और ये न्यूमरोलॉजिकली बृहस्पति गुरु का अंक है। और कल है मंगलवार, तो मंगल और गुरु मित्र। सो एज पर न्यूमरोलॉजी तो ये अच्छी बात लग रही है मुझे। ठीक है, अच्छी लग रहा है, एज पर न्यूमरोलॉजी तो ठीक ठाक लग रहा है। चंद्रमा यहाँ मेष राशि में है, यानी मंगल देव के राशि में है। और मंगल देव कहाँ है? धनु राशि में बैठे हैं, गुरुदेव के राशि में अच्छी स्थिति में बैठे हैं। और यहाँ मंगल मेष राशि में भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र शुक्रदेव का नक्षत्र होता है, और शुक्रदेव भी युति योग में है, किनके? रवि मंगल बुध के युति योग में है। और यहाँ जो चंद्रमा बैठा है मेष राशि में, वहाँ से लाभ योग कर रहा है बृहस्पति गुरुदेव से, और चंद्रमा के 12वें भाव में शनिदेव बैठे हैं। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल मार्केट ज़्यादा चांसेस है कि तेजी कर सकता है या पॉजिटिव रह सकता है। ओके, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नीचे के लेवल से, और ऊपर इंपॉर्टेंट रजिस्टर वर्कआउट के ऊपर जो भी अपना प्रॉफिट आपने कमाया रहेगा वो निकल के एग्जिट हो, क्योंकि मार्केट में एक रेंज बाउंड्री ट्रेड पिछले कई दिनों से दिख रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम की बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम इमीडिएटली रहेगा सुबह। सो आप सुबह का सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें ट्रेंड आपको पता चलेगा मार्केट कहाँ जाना चाहता है। ओके, उसका फ़ायदा आप ले सकते हो, और ये अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये ध्यान में रखना है। चंद्र राशि या लगन राशि के अनुसार ये दिन कैसा जा सकता है आपका कल का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है,
वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को खराब जा सकता है और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तो सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी एज पर न्यूमरोलॉजी यानी आपकी जन्म तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका ये दिन कैसा जा सकता है, कल का इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, उनको भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी मिक्स जा सकता है। 9, 18, 27 इन डेट ऑफ बर्थ वालों को अच्छा जाने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छे, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो धन्यवाद। आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। थैंक यू वेरी मच।